हेलो एवरीवन। जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमोद सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपने जानेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। जो नवीनतम जिले बने हैं उसके पश्चात में जो भी राजस्थान के सामान्य परिचय से जो भी चीजें रिलेट करती हैं या जो चीजें अपडेट हुए हैं उनको अपन पूरा एक साथ ही कवर करेंगे। इसमें अपने शुरुआत करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति या उसके नामकरण और साथ साथ में इसकी स्थिति विस्तार के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, जिसमें अपने थोड़ा मैप के थ्रू इसको समझे कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी के अंतर्गत जो लगभग 71% जो भाग है वो तो किसका है, जलीय भाग है, और जो 29% जो भाग है वो किसका है, स्थलीय भाग है। अब इसमें जाने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर का, उसके हिसाब से जानिए कि जो 29% अपना जो स्थलीय भाग है वो दो भागों में बंटा था। कौन सा, जिसमें उत्तरी भाग तो कौन सा है जिसको अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी जो भाग है उसको किस नाम से, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया है। और इन दोनों के बीच में जो जलीय भाग है उसको किस नाम से, तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। अब अपने जानेंगे कि जो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर जो यहाँ पर विभाजन हुआ है उसके अंतर्गत कौन से महाद्वीप है वो सम्मिलित है। तो सबसे पहले चर्चा करें अपने अंगारा लैंड के बारे में। तो अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, ये जो महाद्वीप है वो किसके अंतर्गत आते हैं, अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। और जो गोंडवाना लैंड है जो दक्षिणी भाग है इसका, उसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इन दोनों के बीच में जो जलीय भाग है उसको किस नाम से, तैतीस सागर के नाम से जाना गया है। अपना जो मेन फोकस रहेगा जो वर्तमान राजस्थान जिसको अपने देखते हैं उसके हिसाब से क्या क्या चीजें अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपने यहाँ पर देख लिया कि जो पूरी पृथ्वी है इसको, जिसमें से 29% जो स्थलीय भाग है उसके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार है जो अल्फ्रेड वेगनर का है, वो उसके अंतर्गत है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इसके अंतर्गत जो पूरे महाद्वीप है स्थित है। जिसमें अपने स्पेशली राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें तो ये है एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब जीटी। जी का मतलब हो गया यहाँ पर गोंडवाना लैंड और टी का मतलब हो गया यहाँ पर तैतीस सागर। राजस्थान के जो पूरा भूभाग है उसके अंतर्गत गोंडवाना लैंड है, उसका तो अरावली और हाड़ौती। अरावली और जो हाड़ौती भौतिक प्रदेश है वो तो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। और जो राजस्थान का जो मरुस्थल है और जो मैदानी भाग है वो किसका हिस्सा है, तैतीस सागर के यहाँ पर अवशेष या तैतीस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये चीजें अभी तक अपन को ध्यान में रखनी है कि जो राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है उनमें किस प्रकार के अवशेष, जो गोंडवाना लैंड है उसके अंतर्गत तो राजस्थान की अरावली और हाड़ौती प्रदेश है। और जो यहाँ पर जो तैतीस सागर के अवशेष कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मरुस्थल और मैदानी प्रदेश। जैसे अपने देखेंगे भौतिक प्रदेश जब पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जानेंगे कि जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है इसमें अपन को कुछ ऐसे अवशेष देखने को मिलते हैं जो मुख्यतः सागर में या फिर महासागरों में ही देखने को मिलते हैं। साथ साथ में यहाँ पर प्राकृतिक गैस भी और यहाँ पर पेट्रोलियम के जो उत्पादन भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो उसके अवशेष अपने जो सागर या फिर महासागर के जो अवशेष यहाँ पर जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात करें यहाँ का जो अरावली और जो हाड़ौती भाग है, भारत की प्रायद्वीप का पठार का भाग है। और जो मरुस्थलीय और मैदानी जो भाग है वो किसका, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। सीधे सीधे जो सारी बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपने राजस्थान की स्थिति की। राजस्थान की जो पूरे विश्व के स्तर पर, भारत के और एशिया के स्तर पर किस प्रकार की स्थिति है, किस डायरेक्शन में राजस्थान स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे अपने विश्व के स्तर पर। विश्व के स्तर पर जो ये है अपना पूरा वर्ल्ड का मैप, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। और लगभग जो ये पार्ट यहाँ पर क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है। तो अपने आगे जानेंगे कि राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है वहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। मैप के थ्रू समझे तो यहाँ पर जो अपना क्या है, भारत है। भारत के लगभग इस हिस्से पर क्या है अपना राजस्थान। तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से क्या गुजरती है, 23.5 डिग्री वाली जो कर्क
रेखा है। अब यहाँ पर जो इसके मैप के थ्रू समझे, इसको अपने 4 भागों में बांटे। ये है अपना 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ पर इसको जो देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री जो देशांतर है, उसको अपने मिड पॉइंट मान लीजिए। ये अपना क्या है, पूरे विश्व का मिड पॉइंट। इसके हिसाब से ये क्या है, पूर्व, ये है पश्चिम, ये उत्तरी, और ये है अपना दक्षिण। तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है उत्तरी पूर्व, तो अगर विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान की विश्व में किस प्रकार की स्थिति है, कौन से डायरेक्शन में है, उत्तरी पूर्व, जिसको किस नाम से, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की विश्व स्तर पर क्या स्थिति है, तो ईशान कोण या फिर उत्तरी पूर्व अपने को ध्यान रखना है। तो इसको याद कैसे करेंगे, अपने भारत के एक क्रिकेटर है जिनका क्या नाम है, ईशान। ईशान वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उस हिसाब से अपन इसको याद रख सकते हैं विश्व में राजस्थान की स्थिति के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो एशिया में स्थिति। ये तो हो गया पहले, तो सबसे पहले अपने कर किया है विश्व स्तर पर राजस्थान की स्थिति। अब जो एशिया महाद्वीप में अपने जो राजस्थान स्थित है, उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या डायरेक्शन है। तो अपने इसको अगर 4 पार्ट में बांटे, जैसे मान लीजिए या रफली अपने यहाँ पर इसको 4 भागों में बांट लिया है। तो यहाँ पर अपने मैप के थ्रू क्या शो किया जा रहा है, इंडिया शो किया जा रहा है। तो ये क्या है, पूर्व, ये है पश्चिम, उत्तर, और ये है क्या, दक्षिण। तो उसके हिसाब से जो राजस्थान की जो स्थिति है कौन सी, दक्षिणी पश्चिम। तो एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी पश्चिम, जिसको किसके नाम से, नेतृत्व कोण के नाम से जानते हैं। तो विश्व स्तर पर जो राजस्थान की स्थिति है ईशान कोण में है। एशिया के जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान की जो स्थिति है नेतृत्व कोण में है। और एक और लास्ट है अपना भारत के दृष्टिकोण से कि भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अपना क्या है, राजस्थान राज्य। अब पूरा भारत को देखें तो ये मान लीजिए एक रफली अपने इसको 4 भागों में बांटे, तो राजस्थान की जो स्थिति हो जाती है, ये अपने पूर्व, ये है पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण। तो उस हिसाब से जो राजस्थान की जो स्थिति है इस लोकेशन पर देखने को मिलती है, तो वो कौन सी है, उत्तरी पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति भारत के दृष्टिकोण से कौन सी हो जाती है, उत्तरी पश्चिमी, जिसको किस नाम से, वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीनों के बारे में ध्यान में रखना है अपन को कि विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन से कोण में स्थित है, ईशान कोण में। एशिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान की क्या स्थिति है, नेतृत्व कोण है। और अगर भारत में पूछ लिया जाए तो वायव्य कोण के अंतर्गत राजस्थान आता है। तीनों के बारे में अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अपने राजस्थान के दृष्टिकोण से कि राजस्थान का नामकरण, जो वर्तमान में जिस भूभाग को अपने राजस्थान जानते हैं, राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसको अलग अलग समय में पुराने टाइम में क्या क्या नाम से जाना जाता था। सबसे पहले अपने जिक्र करेंगे ऋग्वेद के बारे में कि राजस्थान का जो भूभाग है उसको ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे, रामायण में इसको मरुकांतार के नाम से जानते थे। और राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख अपने को देखने को मिलता है कहाँ पर है, बसंतगढ़ शिलालेख, जो कहाँ पर है, सिरोही में है। और कौन से कब का है, 625 ईस्वी का है। कहाँ पर मिला है, कीमल माता मंदिर का। और कौन से वंश से संबंधित, चावड़ा वंश से संबंधित। इसके अंतर्गत राजस्थान का जो भूभाग है उसको राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है, इस नाम से राजस्थान को जाना गया है। तो अभी तक ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, जो भी अपने कवर करेंगे सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें एग्जाम में आई हुई है, बाकी इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अपन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें ही कवर करेंगे। नेक्स्ट अपना सर्वप्रथम पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख, ये तो अपन को कहाँ पर मिला है, शिलालेख के अंतर्गत मिला है। और अगर सबसे पुराना पूछ लिया जाए कि राजस्थान शब्द का उल्लेख पुस्तकों में सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मुणोत नैनसिरी ख्यात के अंतर्गत राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। मुणोत नैनसिरी का संबंध कहाँ से हुआ है, जोधपुर। ये जोधपुर रियासत के क्या थे, दीवान थे। ठीक है, ये संबंध अपन को ध्यान में रखना है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम पुस्तकों में तो उल्लेख कब देखने को मिलता है, मुणोत नैनसिरी ख्यात के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी बोला जाता है। ये सारी चीजें अपन को राजस्थान के नामकरण से संबंधित देखने को मिलता है। इसके अलावा अपने बात करें कि इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा
किया गया था 1800 ईस्वी के आसपास जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। तो जब जॉर्ज थॉमस यहाँ से चला गया था उसके पश्चात में इसका जो स्थान लिया था किसने लिया था? विलियम फ्रैंकलिन ने लिया था, जिसने जॉर्ज थॉमस के जो भी यहाँ पर रहा था उसके हिसाब से यहाँ पर मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम जो पुस्तक लिखी थी वो किसके बारे में लिखी थी? जॉर्ज थॉमस के बारे में लिखी थी। उसमें यह बताया गया है कि इस राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया? तो वो है जॉर्ज थॉमस। उसके आधार पर अपने ये बोलते हैं कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे इससे आगे कि इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी पुस्तक इनकी एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1829 में। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब बात करें इससे आगे राजस्थान के एकीकरण के लिए समय 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण था राजस्थान के एकीकरण का उसके अंतर्गत राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था और उस जो दूसरा चरण था उसका क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। और दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। उसके अंतर्गत राजस्थान का जो दूसरा एकीकरण का चरण है उसका क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब है? 26 जनवरी 1950 को मिली और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप अपने को देखने को मिलता है राजस्थान का एकीकरण का जो अंतिम चरण था, 7वां चरण था, उसको सम्मिलित करने के बाद में जो वर्तमान राजस्थान अपने देखते हैं उसका निर्माण कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को हो गया था और ये अपन को देखने को मिलता है। तो राजस्थान के नामकरण से संबंधित ये सारी चीजें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करें तो सबसे पहले देखें अपने कि राजस्थान को ऋग्वेद में किस नाम से? ब्रह्मवर्त से नाम से जाना गया है। रामायण के समय मरुकांतार बोला गया है और सबसे जो प्राचीनतम जो उल्लेख देखने को मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में और पुस्तक में जो देखने को मिलता है वो कौन सी? मोनोग्नेंसिरी ख्यात में। उसके बाद में जाना था अपने जॉर्ज थॉमस के बारे में और जॉर्ज थॉमस के बारे में इनके जो मित्र है क्या नाम उनका? विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो 1805 में लिखी गई है और इसके द्वारा ये उल्लेख किया गया है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग है जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 में किया गया था। उसके बाद में अपने जाना कि राजस्थान के जो इतिहास के जनक मान सकते हैं अपने कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जिसके 2 पार्ट है, जिसका जो पहला पार्ट है जिसका प्रकाशन हुआ था 1829 में, उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अपन ने जाना था कि राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 में, उस समय राजस्थान शब्द इस भूभाग के लिए किया गया था क्योंकि जो दूसरा चरण है उसका क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। और जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है राजस्थान का 1 नवंबर 1956। ये सारी चीजें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रहने वाली। अब अपने जानेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। सबसे पहले देखेंगे अपने अक्षांश स्थिति। तो ये मान लीजिए अपनी क्या है? पृथ्वी है। इसको 2 भागों में जब अपने बांटा, ये तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो उस हिसाब से देखा जाए राजस्थान का, राजस्थान तो लगभग यहाँ पर बसा हुआ है। ये क्या है अपना पूरा इंडिया? ये क्या है? भूमध्य रेखा है। लगभग 23.5 डिग्री ये क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा है और ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, उस हिसाब से राजस्थान की जो स्थिति देखने को मिलती है अक्षांशीय दृष्टिकोण से तो उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरीय स्थिति देखा जाए
तो देशांतरी स्थिति ये क्या है? ये पूर्वी गोलार्ध है और ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान की जो स्थिति कौन सी है? पूर्वी गोलार्ध की। तो अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो आपको उत्तरी गोलार्ध के बारे में ध्यान रखना है। और अगर देशांतरी स्थिति पूछ लिया जाए तो पूर्वी गोलार्ध के बारे में ध्यान रखना है, लेकिन आपको सीधी स्थिति पूछ लिया जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। सम्मिलित रूप से इसको क्या बोला जाएगा? राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, क्योंकि काफी बार यहीं पर कंफ्यूज अपन को एग्जाम में किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार कौन सी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की स्थित है। और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार कौन सी है? उत्तरी पश्चिमी। राजस्थान जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी एरिया में स्थित है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। अब अपन को थोड़ा सा डीपली ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना होती है। सारा एक साथ ही अपने समराइज यहाँ पर किया है। जिनमें सबसे पहले बात करें अक्षांशीय स्थिति की। अक्षांशीय स्थिति की तो राजस्थान में जैसे अपन ने चर्चा की थी, तो लगभग यहाँ पर क्या गुजरती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिस पर राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर है। और कौन से जिलों से? डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये गुजरती है। लगभग यहाँ पर क्या है? अपनी कर्क रेखा। और यहाँ पर ये तो है 23.5 डिग्री। राजस्थान के ये वाला जो अपने को दिखता है, जहां से राजस्थान शुरुआत होती है, बांसवाड़े में कौन सा गांव है? बोरकुंड। बांसवाड़ा का जो बोरकुंड है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बांसवाड़ा। यहाँ से अपने राजस्थान प्रारंभ होता है। और राजस्थान का जो टॉप कॉर्नर अपन को देखने को मिलता है, ये कौन सा है? कोणा गांव। कौन से जिले के अंतर्गत है? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर का कौन सा गांव है? कोणा गांव। अब यहाँ से देखा जाए तो ये जो राजस्थान बोरकुंड जो गांव है, वो 23 डिग्री 3 मिनट पर स्थित है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का उत्तरी गांव सबसे जो दक्षिणी गांव तो कौन सा है? बोरकुंड। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव। और अगर अक्षांशीय स्थिति पूछ ली जाए तो 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, मतलब यहाँ का जो कोण है वो कौन से अक्षांश पर स्थित है? 30 डिग्री 12 मिनट पर। और राजस्थान का जो दक्षिणी जो स्थान है या तो गांव है अपना बोरकुंड, जो बांसवाड़ा जिले में है, 23 डिग्री 3 मिनट के अंतर्गत है। अब अपने बोरकुंड से लेके जब अपने कोणा गांव तक जाते हैं, तो राजस्थान की कितने किलोमीटर? 826 किलोमीटर। ये वाला जो यहाँ पर है, बोरकुंड से लेकर कोणा गांव तक राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। तो अपने देख सकते हैं कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 826 किलोमीटर है। यहाँ तक अपने क्या जाना है कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, जिनमें सबसे पहले क्या देखा? राजस्थान का जो दक्षिणतम जो स्थान है बोरकुंड, जो बांसवाड़ा जिले में है, 23 डिग्री 3 मिनट पे है। और राजस्थान का जो दक्षिणतम जो स्थान है कोणा गांव, 30 डिग्री 12 मिनट पे। कोणा गांव श्रीगंगानगर में है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। अब देखेंगे राजस्थान की देशांतरी स्थिति, जो समय निर्धारित करती है राजस्थान की, वो है देशांतरी स्थिति। तो सबसे पहले अपने देखेंगे जो राजस्थान की देशांतरी स्थिति के बारे में। 69 डिग्री 30 मिनट कहाँ पर है? ये कटरा गांव। कटरा गांव कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले का जो कटरा गांव है वो राजस्थान का क्या है? सबसे पश्चिमी भाग। और राजस्थान का जो सबसे पूर्वी भाग है वो कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और अगर आपको गांव पूछ लिया जाए तो कौन सा है? सिलावट गांव। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा? सिलावट। और कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। और अगर अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तक राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई कितनी है? 826 है। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 है। और दोनों के बीच में अंतर पूछ दिया जाए तो कितनी है? 43 किलोमीटर राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में अंतर है।
अब अपन को यहाँ पे थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइज करें कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो स्थान कौन सा है, बोरकुंड में है, और जो कौन से जिले में है, बांसवाड़ा में जिले में है। राजस्थान का सबसे जो उत्तरी स्थान है, जो 30 डिग्री 12 मिनट पे स्थित है, वो कौन सा है, कोंडागांव गांव, जो श्रीगंगानगर जिले में है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की जो दूरी है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय जो स्थिति है राजस्थान की 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर राजस्थान का कटरा गांव कहाँ पर है, कटरा गांव कौन से जिले में, जैसलमेर जिले में। और 78 डिग्री 17 मिनट मतलब राजस्थान का सबसे जो पूर्वी गांव है कौन सा है, सिलावट, जो धौलपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान की अगर पूछ लिया जाए पश्चिम से लेकर पूर्व तक राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर है। और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो 869 से 826 जब घटाएंगे 43 किलोमीटर अपना आता है। तो ये था अपना राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। अपने एग्जाम में इसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब वापस से इनको एक वन बाय वन अपने कंप्लीट करें। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको जैसा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है सारा आपको जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आपको रेडीमेड मिलेगी, कोई भी देखने की आपको क्लास देखते समय लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। एज इट इज जो मसाला सारा तैयार किया गया, आप लोगों के लिए तैयार किए गए, सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सबसे पहले राजस्थान की जो अक्षांश है जो स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट है। और जो पूर्वी देशांतर है, जो देशांतरीय जो स्थिति है राजस्थान की 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब इनमें डिफरेंस देखिए कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 20 मिनट के बीच में राजस्थान की जो स्थिति है अक्षांश के दृष्टिकोण से कितनी है, 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरीय जो स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में क्या अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट का यहाँ पर अंतर है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है, लापोलाई गांव है। लेकिन अगर सैटेलाइट सर्वे की बात करें, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार जो गगराना गांव है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर जिले का जो गगराना गांव है वो सैटेलाइट सर्वे के आधार पर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। और लापोलाई अगर दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, अगर लापोलाई आ जाए तो वहां पर प्रायोरिटी आपको लापोलाई को देना है। लेकिन सैटेलाइट सर्वे के आधार पर गगराना गांव है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट का, वो राजस्थान का क्या है, मध्यवर्ती गांव है। अब बात करें राजस्थान का जो पूर्वी गांव है जो धौलपुर जिले में जो 78 डिग्री 17 मिनट पर है, कौन सा है, सिलावट धौलपुर में। और जो पश्चिमी जो 69 डिग्री 30 मिनट पर गांव है कटरा जैसलमेर में, उनके बीच में जो समय अंतराल है कितना, 35 मिनट का 8 सेकंड का समय अंतराल कितना है दोनों के बीच में, 35 मिनट 8 सेकंड का। मतलब राजस्थान के पूर्वी गांव से लेके राजस्थान के पश्चिमी गांव तक है जो सूर्य की किरणों के बीच में अंतर होता है, सूर्योदय के बीच में जो अंतर होता है वो कितना, 35 मिनट 8 सेकंड का। और क्योंकि 1 डिग्री जो देशांतर है उसको पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और राजस्थान का जो देशांतरीय जो विस्तार है कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट को जब आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा 35 मिनट 8 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में जब पूर्व में स्थित सिलावट गांव में जब सूर्य उदय होता है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिलावट जो गांव है वहां पर सुबह 5 बजे सूर्य उदय होता है। एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले मान लेते हैं कि सिलावट गांव में जो सूर्य उदय होता है 5 बजे, तो उस हिसाब से जो कटरा गांव है उसमें जो सूर्य उदय होगा वो 5:35 लगभग 8 सेकंड पर यहाँ पर क्या होगा, सूर्य उदय होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहले तो अपने यहाँ पर क्या जाना है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सिलावट गांव धौलपुर में। और सबसे अंत में जो सूर्य उदय होता है कटरा गांव जैसलमेर में। अब जहां पर है सूर्य उदय सबसे पहले होगा उसके हिसाब से क्या होगा, सूर्य अस्त भी होगा। तो सबसे पहले जो सूर्य अस्त भी कहाँ पर होता है, सिलावट गांव धौलपुर में। और सबसे अंत में जो सूर्य अस्त होता है कटरा गांव जैसलमेर में। तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां से सूर्योदय सबसे पहले होगा अंत भी कहां पर होगा, तो वहीं पर होगा।
नेक्स्ट बात करें 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है जिसके बारे में अपने चर्चा की थी। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से जो गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिलों में गुजरती है और राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। नेक्स्ट है 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः राजस्थान का सबसे बड़ा जो दिन है 21 जून होता है। 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए जो सूर्य का जो 21 जून क्या होता है राजस्थान के हिसाब से या जो भारत के हिसाब से सबसे जो बड़ा दिन होता है कौन सा? 21 जून होता है। इस दिन सूर्य जो होता है या फिर जो दिन का जो तापमान होता है लगभग 23.5 घंटा तक रहता है। उस हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात भी किस दिन होगी? इस दिन होगी। सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया? राजस्थान का 21 जून है और सबसे छोटी रात किसकी? 21 जून की। और 21 जून को अपन क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और कब से अपन ने मनाना प्रारंभ किया था? 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? 21 जून को। 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और जो सीधी किरणें तो कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में। और सबसे जो तिरछी जो किरणें पड़ेगी राजस्थान का जो उत्तरी जिला है गंगानगर, वहां पर सबसे तिरछी राजस्थान में सूर्य की किरणें किस दिन पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। अब आएंगे अपने राजस्थान की सीमाएं एवं विस्तार के बारे में। अभी तक अपने थोड़ा-थोड़ा कर्क रेखा के बारे में या फिर जो देशांतरीय अक्षांश स्थिति के बारे में जाना, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जाना और राजस्थान के एकीकरण के बारे में जाना। अब अपने स्टार्ट करेंगे राजस्थान की सीमाएं एवं विस्तार की। राजस्थान कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है? सबसे पहले देखेंगे अपने क्षेत्रफल के बारे में, उसके बाद में आकृति और लास्ट में सीमा। राजस्थान की सीमाएं विस्तार को अपने 3 भागों में कवर करेंगे। सबसे पहला है क्षेत्रफल के बारे में। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 क्या है? वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग मील के हिसाब से। तो वर्ग मील के हिसाब से 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्या है? कुल क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि राजस्थान जो भारत है पूरा लगभग 100 किलोमीटर में फैला है, जिसमें से लगभग जो 10.41 जो किलोमीटर है वो उसका क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान भारत की कुल भूमि का लगभग 10.41 पर कौन सा राज्य फैला हुआ है? राजस्थान फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राजस्थान का जो प्रथम स्थान है कौन सा है? कब बना है? 1 नवंबर 1956 को। जो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद में राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से पहला स्थान है। उससे 1 नवंबर 2000 से पहले क्या था? राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान था। 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान का पहला नंबर है। अब बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के बड़े जिले कौन से? एक तो है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। राजस्थान का जो पश्चिमी जो भाग है वो क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़े हैं, जिनमें जो टॉप 3 जिले पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े जिले कौन से हैं, तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर और बाड़मेर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार छोटे जिले। सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू, जो जयपुर से अलग हुआ है। दूदू वो क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा जिला है राजस्थान का। उसके बाद में बात करें कि जयपुर शहर और जोधपुर शहर, ये सारे क्या है? सीरियल वाइज ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़े तो कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और सबसे छोटे कौन से हैं? दूदू, जयपुर शहर और जोधपुर शहर, क्योंकि इन दोनों के दो-दो टुकड़े कर दिए गए हैं। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, ठीक इसी तरह से जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। नेक्स्ट है अपना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है सबसे जो बड़ा संभाग है कौन सा? जोधपुर और बीकानेर। ये दोनों संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े हैं। और सबसे छोटे संभाग पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो जो बांसवाड़ा संभाग है, नवीनतम जो संभाग बना है अपना राजस्थान का दक्षिणी हिस्से वाला, इसमें 3 जिले हैं, वो है क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा। उसके बाद में बात कर लिया जाए तो भरतपुर, उसके बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है दूसरे नंबर। सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो है जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है? दूदू जो नया जिला बना है वो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है।
नेक्स्ट बात करें कि विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का योगदान, जो पूरा विश्व है उसके अंतर्गत राजस्थान भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना योगदान रखता है पूरे विश्व के हिसाब से 2.42% राजस्थान भारत का हिस्सा है पूरे विश्व में। और विश्व के क्षेत्रफल में अगर राजस्थान का योगदान पूछ लिया जाए तो 0.25% राजस्थान का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के अंतर्गत। और ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना योगदान है, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करेंगे आकृति के बारे में कि राजस्थान की आकृति क्या है, जिसमें अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। इसके अनुसार टी.एच. हेंडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है किस प्रकार की है, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपन को राजस्थान की आकृति से संबंधित। अब आएंगे अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पे और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है राजस्थान की वो कौन से देश के साथ साझा करता है, पाकिस्तान के साथ साझा करता है। सबसे पहली बात तो जिसमें अपने मैप के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान बनाता है अपने साथ उसके कौन से जिले अपने राजस्थान के साथ में टच करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे राजस्थान का ये जो भाग है कौन सा है, हिंदू मलकोट। कौन से जिले में है, गंगानगर जिले। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है शुरुआत कहां से होती है, श्री गंगानगर के हिंदू मलकोट से होती है। और उसके बाद में अपने बॉर्डर के आसपास के जिले जाने हैं तो गंगानगर है। उसके बाद में नवीनतम जो जिला बना है गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं राजस्थान के, 5 जिले हैं। पहले 4 हुआ करते थे, वर्तमान में कितने हैं, 5 जिले हैं। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान के जो साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वो उसका अंत पॉइंट कौन सा है, तो ये बाड़मेर का कौन सा है, बाखासर। बाखासर कौन से जिले में है, बाड़मेर का बाखासर है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है हिंदू मलकोट जो श्री गंगानगर से प्रारंभ होते हुए अंत में बाड़मेर जिले के बाखासर तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसे यहाँ पर अपने देखें हिंदू मलकोट जो कि श्री गंगानगर में है से बाखासर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसका निर्धारण है, इसको अपने किस नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है जो पाकिस्तान के साथ ये वाली जो सीमा है उसको क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि इसके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ के जो अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था, अगस्त 1947 में उनके द्वारा ये क्या सीमा निर्धारित की गई थी। तो इस जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसका नामकरण भी क्या कर दिया गया, रेड क्लिफ रेखा। और इससे संबंधित एक ध्यान रखनी है कि जो पेन के आधार मतलब जो पेज पे बनाई हुई इसका जो निर्धारण किया गया था सीधा पेन के थ्रू डायग्राम के जो मैप है उस पे ड्रॉ किया गया था अंतरराष्ट्रीय सीमा को। तो एकमात्र है जिसको मैप पे ड्रॉ करके इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपना रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो का लगभग जो 32% जो भाग है राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात है तो जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होते हुए गुजरात तक जो अपनी राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको कितनी है, लगभग 3310 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत की अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ लिया जाए तो कितनी है, 3310 किलोमीटर। जिसमें से अकेले राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो कुल अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ बनने वाली रेड क्लिफ रेखा का लगभग जो 32% भाग है वो कौन से राज्य के साथ है, राजस्थान राज्य के साथ है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान की कुल सीमा में 18% जो योगदान है इसका है अंतरराष्ट्रीय सीमा का। क्योंकि राजस्थान की अगर पूरी सीमा मैप के थ्रू अपने आगे और समझेंगे तो 4850 तो क्या है अंतरराज्यीय और 1070 क्या है अपनी अंतरराष्ट्रीय। तो 5920 5920 किलोमीटर जो राजस्थान की कुल सीमा है उसमें से 1070 तो क्या है सिर्फ अंतरराष्ट्रीय है। जो कुल जो अपनी रेखा का अंतरराज्यीय प्लस में अंतरराष्ट्रीय सीमा का 18% योगदान है।
तो क्या बनता है कि राजस्थान की कुल सीमा में 18% जो योगदान है वो किसका है? रेड क्लिफ रेखा का है। अब अपने जानेंगे जो जिले इस अंतरराष्ट्रीय रेखा पर जो राजस्थान के जिले हैं उनसे संबंधित अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जानेंगे अपने कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा कि राजस्थान के ऐसे जिले जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं, किसी अन्य राज्य के साथ अपनी अंतरराज्य सीमा नहीं बनाते हैं। जिनमें बात करें तो एक तो है अनूपगढ़, दूसरा है बीकानेर और तीसरा है जैसलमेर। ये सिर्फ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, किसी अन्य राज्य के साथ अपनी अंतरराज्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन से? अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। इसके बाद में बात करें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, ऐसे जिले जो किसी पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करते हैं, प्लस में राजस्थान के किसी अन्य राज्य के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं। जिनमें बात करें एक तो है गंगानगर, जो एक तो पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा और पंजाब के साथ में क्या कौन सी सीमा साझा करता है? अंतरराज्य सीमा साझा करता है। ठीक इसी तरह से जो बाड़मेर है अपना, वो पाकिस्तान के साथ तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ किस प्रकार की अंतरराज्य सीमा साझा करता है। तो दोनों दो ऐसे जिले हैं अपने जो अंतरराष्ट्रीय और प्लस अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा यहाँ पर साझा करते हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। नेक्स्ट है अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट मुख्यालय कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो राजस्थान की 5 जिले हैं उनमें से ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो सर्वाधिक नजदीक है? तो कौन सा है? अनूपगढ़ है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है बीकानेर का। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है अंतरराष्ट्रीय सीमा से, पाकिस्तान के साथ बनने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा से, तब आपको ध्यान में रखना है धौलपुर के बारे में। क्योंकि सीधा आपको मैप पे ये पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तब तो आप इन 5 जिलों में से ध्यान रखना है। लेकिन सीधा पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक तो जो दूर है जिला मुख्यालय वो है धौलपुर, सर्वाधिक नजदीक तो कौन सा है? अनूपगढ़ है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कौन से? एक तो है बीकानेर संभाग और एक कौन सा है? जोधपुर संभाग। दोनों संभाग के जो जिले हैं इन 5 में से हैं, जिनमें आपने बात करें बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर, तो किसका भाग है? बीकानेर का, और बाकी 2 किसके हैं? जोधपुर के। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला, पाकिस्तान का ऐसा जिला जो राजस्थान के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है उसका क्या नाम है? बहावलनगर। बहावलनगर जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है वो राजस्थान के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला, राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे कम अपनी सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ में, वो कौन सा है? उमरकोट है। और कौन से प्रांत का? ये कौन से राज्य का? पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका जिला है उमरकोट, जो अपने राजस्थान के साथ अपनी सीमा सबसे कम बनाने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे अब अंतरराज्यीय सीमा की। सबसे पहले अपने बात की है अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जो पाकिस्तान के साथ बनाता है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 1070 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान के 5 जिले हैं। सबसे जो सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है कौन सा है? जैसलमेर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो अपने यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब अपने जानेंगे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान के साथ अन्य राज्य जो सीमा साझा करते हैं, जिनमें अपने सबसे पहले समझेंगे मैप के थ्रू, थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से ऐसे राज्य हैं राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये क्या है? राजस्थान का पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है अपना दक्षिण। ये 4 डायरेक्शन होगी। अब अपन को ये अगर मैप एग्जामिनेशन भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किस हिस्से पर पंजाब है, तो यहाँ पर मैप के थ्रू यहाँ पर समझे तो राजस्थान का यहाँ पर क्या है? अपना पंजाब स्थित है, भारत का पंजाब राज्य है। तो राजस्थान के कौन से हिस्से में? उत्तरी हिस्से में है। उसके बाद में है अपनी सीमा साझा करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा, और उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, जो कौन से डायरेक्शन में है? पूर्वी दिशा में। राजस्थान के पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तरी पूर्वी में कौन सा है? हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है अपना मध्य प्रदेश,
तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। और जो दक्षिणी पश्चिम के बीच में राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात है। तो 5 राज्यों के बारे में जाना कि राजस्थान के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाले जो राज्य है कितने हैं? 5 है। सबसे पहले इनके नाम ध्यान रखने हैं। अपने उत्तर से शुरू करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये पांचों राज्य जो अपने राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसके साथ साथ कवर करेंगे। सबसे पहले कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है जो अंतर्राज्यीय है? 4850 राजस्थान की अंतर्राज्यीय, प्लस में 1070 क्या है अपनी अंतरराष्ट्रीय। राजस्थान की कुल अगर सीमा पूछ लिया जाए तो 5920 है। इसमें से 4850 तो कौन सी है? अंतर्राज्यीय है। और 1070 कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय अपनी सीमा है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं जिनके 5 की चर्चा की है? अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, पांचों के बारे में आपको ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले अंतरराज्य की सीमा को बढ़ते या फिर घटते, आरोही या अवरोही क्रम, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबके बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ जो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कितनी सीमा साझा करता है? 1600 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद में दूसरा जो नंबर है हरियाणा का, तो राजस्थान में के साथ यह अपनी 1262 किलोमीटर सीमा साझा करता है। थर्ड है अपना गुजरात, तो 1022 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश 877 है और पंजाब 89 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा साझा करने वाला राजस्थान का साथ सीमा साझा करने वाला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, तो 1600 किलोमीटर बनाता है सीमा। और सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? पंजाब है, जो 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम ऐसे भी पूछ लिया जाए, अगर इस सीरियल से हिसाब के ध्यान में है तो आप अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है। अब अपने 1 बाय 1 करेंगे। जो 5 राज्य है अपने राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला, उनके बारे में कि कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के साथ में, जो 89 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। और राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें बात करें मैप के थ्रू देखें तो ये कौन सा है? श्रीगंगानगर और ये क्या है? हनुमानगढ़। राजस्थान के 2 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। ठीक इसी तरह से पंजाब के भी 2 जिले हैं जिनमें फाजिलका और मुक्तसर, ये दोनों अपने राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। और अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करता है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पंजाब के साथ सीमा साझा करने वाला सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो वो है श्रीगंगानगर। और सबसे कम कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। ठीक इसी तरह से पंजाब के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए कि पंजाब का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ में, तो वो है फाजिलका। और मुक्तसर है जो सबसे कम सीमा साझा करता है, जो राजस्थान के साथ लगने वाले जिलों में। अभी तक अपने किया है कंप्लीट है पंजाब के बारे में, जो पंजाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अपने बढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा राज्य जो है राजस्थान के साथ कुल सीमापन कितनी बनाता है? 1262 किलोमीटर ये अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले में हरियाणा का कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है, जो 1262 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। अब अपने मैप के थ्रू समझे कि राजस्थान के जो जिले हैं हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले, जिनमें बात करें सबसे पहले हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, डी और अलवर, ये सारे जिले हैं राजस्थान के। जो 8 जिले हैं तो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक इसी तरह से हरियाणा के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। हरियाणा के 7 जिले और हरियाणा के 7 और राजस्थान के 8 जिले हैं जो आपस में सीमा साझा करते हैं। जिनमें बात करें, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है तो सर्वाधिक अपनी सीमा
हरियाणा के साथ साझा करता है, तो हनुमानगढ़ जो है राजस्थान का जिला, वो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो है अलवर, सबसे कम है अलवर जिला सीमा साझा करता है हरियाणा के साथ। हरियाणा के जो 7 जिले की बात करें, उनमें जो फतेहाबाद है वो सबसे कम राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, और महेंद्रगढ़ अपने साथ राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ये थे अपने हरियाणा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपने एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिनमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, वो है अपना हनुमानगढ़। नेक्स्ट है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का जो ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में तो अपना अंतरराष्ट्रीय राज्य है, कौन सा है, यूपी। उसके अंतर्गत राजस्थान के डीग, भरतपुर और धौलपुर, राजस्थान के 3 जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। और यूपी के 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। यूपी के जो जिले हैं वो अपने राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि यूपी के साथ राजस्थान की कुल कितनी सीमा है, तो 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर है सर्वाधिक जो यूपी की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। और राजस्थान के 3 जिले यूपी के साथ टच करते हैं, और यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में टच करते हैं। अब बात करें एमपी की। एमपी की बात करें तो जो कुल सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर अपनी सीमा है, वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। और सीमा साझा करने वाला, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य भी कौन सा है, एमपी है, जो 1600 किलोमीटर अपने साथ सीमा साझा करता है। और डायरेक्शन कौन सी है इसकी, यहाँ से लेकर जो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसके अंतर्गत है। राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो कौन से राज्य के साथ टच करते हैं, एमपी के साथ में टच करते हैं। जिनमें अपने शुरुआत करें पूर्व से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये सारे जिले हैं राजस्थान के किसके साथ सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ में। राजस्थान के 10 जिले प्लस में एमपी के भी कितने, 10 जिले हैं जो आपस में सीमा साझा करते हैं। जिनमें बात की अभी तक अपने राजस्थान के 10 जिलों में, जिनमें बात करें तो झालावाड़ है, झालावाड़ अपनी राजस्थान का झालावाड़ जिला है, एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और जो भीलवाड़ा है सबसे कम अपनी सीमा साझा करने वाला, एमपी के साथ लगने वाला जिला है। ठीक इसी तरह से अगर अपने बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के भी कितने जिले, 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कौन से हैं, मुरैना, श्योपुर, जैसे यहाँ पे देखिए अपने मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ये जिले हैं जो राजस्थान, जो एमपी के राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। जिनमें सर्वाधिक जो सीमा है वो राजस्थान के साथ है, नीमच अपनी सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ टच करता है। और जो झाबुआ जिला है वो सबसे कम सीमा बनाने वाला, राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला एमपी का जिला है। तो ये था अपना एमपी से रिलेटेड अपना जो चीजें ध्यान में रखनी है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला एक है जो एमपी, और एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, झालावाड़। ये दोनों क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना जो 5वां राज्य है राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला, वो है गुजरात। गुजरात की जो 1022 किलोमीटर, राजस्थान के साथ गुजरात 1022 सीमा बनाता है। जिनमें राजस्थान के कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जिनमें अपने देखें, यह है अपना राजस्थान का दक्षिणी, राजस्थान का पश्चिम। दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के कौन से राज्य लगता है, गुजरात लगता है। और राजस्थान के जिले की बात करें तो जिनमें एक है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। कितने जिले हैं, राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जिनमें सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो उदयपुर जो है गुजरात के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है। और जो बाड़मेर है वो राजस्थान का बाड़मेर जो गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है। और जो बाड़मेर ऐसा जिला है, राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें एक है गंगानगर और दूसरा कौन सा है, बाड़मेर, जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमा यहाँ पर बनाते हैं। अब बात करें अपने गुजरात के 6 जिले जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। जिनमें है दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ।
जिनमें बनासकांठा तो सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, और जो कच्छ है वो सबसे कम सीमा बनाने वाला गुजरात का राज्य है। तो ये थे अपने अंतर्राज्यीय सीमाएं, जिनके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें अपनी हैं वो सारे एक साथ कवर कर ली हैं। राजस्थान के जो 50 जिले जो बने हैं उसके हिसाब से बाउंड्री भी यहाँ पर आपने पूरी कवर की है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो चीज है अपने एग्जाम के हिसाब से वही अपनी कवर कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे, जिनमें आपने देखते हैं इन सारों के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट सीधे सीधे एग्जाम जाने वाले कि राज्य के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। अभी तक अपने जो जिले देखे हैं जो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो राजस्थान का ऐसा जिला जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, जिनमें सबसे कौन सा है, झालावाड़। झालावाड़ जो अपने कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा राज्य है, एमपी। एमपी एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा कितनी बनती है, राजस्थान की 1600 किलोमीटर। और राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला है तो वो है अपना झालावाड़। और किसके साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ अपनी ये सीमा बनाता है, और कितनी बनाता है, लगभग 520 किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। सबसे कम ऐसा कौन सा जिला है जो राज्य के साथ सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो है अपना बाड़मेर। तो कितनी बनाता है, 14 किलोमीटर। किसके साथ बनाता है, गुजरात। गुजरात राज्य के साथ में बाड़मेर अपनी सबसे कम सीमा बनाता है पूरे राजस्थान में। जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं जिनमें बाड़मेर सिर्फ 14 किलोमीटर गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, जो है अपना न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला। अब बात करेंगे राज्य के सीमावर्ती जिले। अभी ये जो राजस्थान देख रहे हैं अपने नया जो राजस्थान है उसके हिसाब से जब जो बॉर्डर के अपने यहाँ पर काउंट करेंगे, ये सारे बॉर्डर के अपने काउंट करेंगे तो टोटल जो अपनी काउंटिंग आएगी, अभी वर्तमान में कितने जिले हैं अपने राजस्थान में, 50 जिले हैं, जिनमें सीमावर्ती जिले बात में वो है कितने, 28 जिले। 28 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य या फिर अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो उनकी संख्या तो कितनी है, 28 है। और अंतर्वर्ती जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते वो कितने हैं, 22 जिले हैं। और कुल कितने जिले हैं राजस्थान में वर्तमान में, 50 जिले। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, 50 जिले हैं, और 10 क्या है, संभाग। 10 संभाग है, जिनमें 22 ऐसे जिले हैं जो ये राजस्थान का जो मिड भाग है ये वाला पूरा, यहाँ पर कितने जिले हैं राजस्थान के, जो 22 जिले हैं वो किसी भी प्रकार की ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना ही क्या अंतरराज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपने देखे नेक्स्ट है कि राज्य के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, राज्य के अंतरराज्यीय ऐसे जिले जो राजस्थान के अंतरराज्य मतलब किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो ओवरऑल तो अपने अभी यहाँ पर देखा कि राजस्थान के जो सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 28 हैं। लेकिन जब अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में जिक्र किया था तो राजस्थान के 3 जिले, जिनमें एक है अनूपगढ़, एक है बीकानेर और एक है अपना जैसलमेर। ये 3 ऐसे जिले हैं जो केवल क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। 3 लैश हो जाते हैं, उसके हिसाब से कुल जो सीमावर्ती बनाने वाले में सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, 25 जिले। 25 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य की केवल अंतरराज्यीय, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है जो अपने हाईलाइट कर रहे हैं, केवल अंतरराज्यीय, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी जब अपने चर्चा की थी कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, किसी न किसी राष्ट्र प्लस में किसी राज्य के साथ दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं, जिनमें बात की थी अपने श्रीगंगानगर और बाड़मेर के बारे में, दोनों के बारे में चर्चा की थी। ये दोनों ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं और प्लस में एक तो बनाता है अपने पंजाब के साथ में जो है श्रीगंगानगर, और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, जो बाड़मेर है। तो इन दोनों को भी लेस करेंगे अपने, जो सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार की सीमा बनाते हैं, केवल राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले कितने हैं, 23 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ राज्य के साथ अपनी सीमा
बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चारों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। अब है 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की बात करें तो ये यहाँ पर हनुमानगढ़ है अपना, और यहाँ पर जो राज्य कौन सा है, पंजाब। यहाँ पर क्या है, पंजाब है, और यहाँ पर क्या है अपना, हरियाणा। ठीक है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान का ऐसा जिला है जो पंजाब के साथ बनाता है, प्लस में हरियाणा के साथ अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे डीग की। तो डीग यहाँ पर अपना, यहाँ तक जो राज्य फैला हुआ है वो है हरियाणा, और ये क्या है अपना, यूपी। तो जो डीग है वो किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ भी बनाता है और यूपी के साथ भी बनाता है। नेक्स्ट है अपना धौलपुर। धौलपुर जो है एक तो यूपी है, और यहाँ पर जो ये राज्य फैला हुआ है ये कौन सा है, एमपी। तो एमपी और यूपी के साथ जो सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, धौलपुर है। और एक अपने बात करेंगे बांसवाड़ा की। ये जो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ तक तो एमपी है, और यहाँ पर क्या आ जाता है अपना, गुजरात। तो बांसवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात अपनी सीमा बनाता है। तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ जो है पंजाब हरियाणा के साथ अपनी सीमा बनाता है। डीग है जो हरियाणा यूपी के साथ बनाता है। धौलपुर जो है यूपी एमपी के साथ बनाता है। और जो बांसवाड़ा जो जिला है अपना, वो एमपी और गुजरात, इन दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है अपना सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। राजस्थान का ऐसा कौन सा है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है अन्य राज्यों के, अन्य जिलों के साथ। जिनमें बात करें वो है अपना जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण जो जिला है वो 10 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहले जो पाली हुआ करता, पहले पाली पढ़ते थे अपने, वो अभी वर्तमान में कौन सा है, जयपुर ग्रामीण, जो 10 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान 10 संभाग व 50 जिलों में विभाजित है। अब अपने बात करेंगे कुछ इससे संबंधित है कि 1949 में राजस्थान के गठन के समय कितना था, 25 जिले और 5 संभाग थे। जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान में लगभग जो राजस्थान का निर्माण हो चुका था, उस समय राजस्थान में कितने थे, 25 जिले थे और क्या थे, 5 संभाग थे, 5 संभाग थे। अब जब राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय अजमेर को क्या बनाया गया, 26वां जिला बनाया गया। तो 90 इससे पहले तक तो राजस्थान के कितने जिले थे, 25 जिले और 5 संभाग थे। लेकिन 1 नवंबर को जब राजस्थान कंप्लीट हो गया था, पूरा राजस्थान का निर्माण हो चुका था, जैसा अपने वर्तमान में देखते हैं, तब 1 नवंबर 1956 को अजमेर को क्या बनाया गया, 26वां जिला बनाया गया था। अब अपने वर्तमान के हिसाब से देखिए कि राम लुगाया समिति के बारे में, जो जिलों के निर्माण से संबंधित है। इससे संबंधित देखिए कि जो राम लुगाया समिति है, उसका जो गठन किया गया था मार्च 2022 में, किसके द्वारा, जो अपनी पिछली गवर्नमेंट थी, गहलोत सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राम लुगाया समिति बनाई गई। किसके लिए, जिलों के निर्माण के सुझाव के लिए, नए जिलों के निर्माण के सुझाव के लिए मार्च 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राम लुगाया समिति का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को, कब, 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले और 3 नए संभाग क्या बनाए गए, 19 तो नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की क्या की गई, घोषणा की गई। 4 अगस्त 2023 को नए जिलों का क्या किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, और 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। उसके पश्चात में जो राजस्थान जो 33 जिलों और 7 संभाग वाला था, वो कितना हो गया, 50 जिलों और 10 संभाग वाला हो गया। अब देखेंगे अपने राजस्थान के जिलों के निर्माण क्रम से संबंध। सबसे पहले आपने जाना था कि 1949 में राजस्थान के कितने जिले थे, 25 जिले थे। उसके बाद में 1956 में 26वां जिला बना दिया गया, किसको, अजमेर को। उसके बाकी के जो जिले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करें कि राजस्थान का जो 27वां जिला है वो कौन सा है, धौलपुर। कब बनाया गया, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला बनाया गया, राजस्थान का 27वां जिला, जो भरतपुर से कट करने के बाद में भरतपुर का कुछ भाग है वो उसको क्या बना दिया गया, धौलपुर बना दिया गया। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, शिवचरण माथुर।
शिवचरण माथुर के समय भरतपुर से अलग करके धौलपुर जिला बनाया गया 1982। नेक्स्ट है 3 जिले एक साथ बने थे 28, 29 से 30। बी से 12, डी से दौसा, आर से राजसमंद। बी डी आर 12, दौसा, राजसमंद इन तीनों जिलों का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? 10 अप्रैल 1991 को। और उस समय जो सीएम थे, क्या नाम था उनका? राजस्थान में जिनको बाबोसा के नाम से जानते हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, जो क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, भैरव सिंह जी शेखावत। 3 जिले 28वां, 29वां और 30वां कौन से हैं? 12, दौसा, राजसमंद कब बने हैं? 10 अप्रैल 1991 को। और उस समय जो सीएम थे अपने भैरव सिंह जी शेखावत, जिनको अपने बाबोसा के नाम से भी जानते हैं। 31वां जिला जो बना था हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग करके एक नया जिला हनुमानगढ़ बनाया गया। उस समय भी सीएम कौन थे? अपने भैरव सिंह जी शेखावत। और जो 32वां जिला बना था कब? 19 जुलाई 1997 को करौली जो जिला, जो राजस्थान का 32वां जिला सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। उस समय भी सीएम कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। तो भैरव सिंह जी शेखावत के समय राजस्थान के 5 जिलों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जिनमें अपनी बात करें 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, ये जो 5 जिले हैं वो उस समय कौन सीएम थे? अपने भैरव सिंह जी शेखावत। और उसके पश्चात जो 33वां जिला था राजस्थान का प्रतापगढ़, 1 अप्रैल 2008 को बना था, जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा शामिल करते हुए एक नया जिला बनाया गया प्रतापगढ़। और उस समय जो सीएम थे अपने वसुंधरा राजे, राजस्थान की एकमात्र महिला सीएम कौन है? वसुंधरा राजे। उनके समय प्रतापगढ़ जिला जो राजस्थान का 33वां जिला यहाँ पर बनाया गया था। तो 33 जिलों से संबंधित तो अभी बढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो रामलुवाया समिति है उसके आधार पर 19 जो नए जिले बनाए गए हैं, उसके आधार पर राजस्थान के कुल जिले कितने हो गए हैं? 50 हो गए हैं। जिनमें सिर्फ डेट तो आपको कॉमन है, 7 अगस्त 2023 सीएम अपने कॉमन है अशोक गहलोत। और नए जिलों का सिर्फ नाम ध्यान में रखना है और ये कौन से जिले से अलग हुए हैं। इनमें सबसे पहले बात करें कि जो नवीनतम जो जिला बना है अपना अनूपगढ़, कौन से जिले से अलग हुआ है? श्रीगंगानगर जिले से अलग करते हुए अनूपगढ़ ने एक नया जिला बना दिया गया है। बालोतरा जो बाड़मेर का पहला हिस्सा था, उससे अलग करते हुए बालोतरा नया जिला बनाया गया है। ब्यावर जो अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन चारों का कुछ हिस्सा अलग करते हुए एक नया जिला कौन सा बनाया गया है? ब्यावर। और 37वां जिला कौन सा है अपना? डीग जो भरतपुर से अलग हुआ है। डीडवाना कुचामन जो नागौर से अलग हुआ है। दूदू जो जयपुर से अलग हुआ है। गंगापुर सिटी जो सवाई माधोपुर और करौली का कुछ भाग है, उनको सम्मिलित करते हुए गंगापुर सिटी नया जिला बनाया गया। और जयपुर जो है उसके भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें कौन सा है? जयपुर ग्रामीण जो जयपुर शहर से, जो जयपुर पहले जिसको जानते थे अपने, वो जयपुर ग्रामीण कुछ हिस्सा हुआ गया है। ठीक इसी तरह से जोधपुर ग्रामीण नाम से भी एक नया जिला बनाया गया है, जोधपुर से अलग करते हुए। और कब बनाए गए हैं? सारी डेट कॉमन है, 7 अगस्त 2023 और सीएम भी कॉमन है, कौन है? अशोक गहलोत। केकड़ी जो जिला बनाया गया अजमेर व टोंक से अलग करते हुए। ठीक इसी तरह से कोटपुतली जो बहरोड जिला है और जयपुर अलवर से अलग करते हुए। खैरथल तिजारा जो अलवर के कुछ हिस्से थे, उनको क्या बना दिया गया? खैरथल तिजारा की नया जिला। और नीम का थाना जो सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग है वो सम्मिलित करते हुए नया जिला कौन सा बनाया गया है? नीम का थाना। और फलोदी जो है जोधपुर और सलूम्बर जो है उदयपुर से अलग करते हुए। सांचौर जो जालौर का कुछ भाग था और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा अलग करते हुए कौन सा जिला बनाया गया है? शाहपुरा बनाया गया है। तो ये थे अपने राजस्थान के कुल 50 जिले। जिनके बारे में अपने पूरी चर्चा की है अपने एग्जाम के हिसाब से। अब अपने देखेंगे संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था की चर्चा आपने की थी कि 1949 में राजस्थान में कितने जिले थे? 25 जिले थे। और कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो प्रारंभ कब हुआ है? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था, उस समय राजस्थान का लगभग जो निर्माण हो गया था, उस समय राजस्थान के जो सीएम कौन थे? बनाए गए थे हीरालाल जी शास्त्री। उनके द्वारा 30 मार्च 1949 से क्या की गई? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो एक प्रशासनिक इकाई होती है, कुछ जिलों को सम्मिलित करते हुए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में
बनाया जाता है, जो वर्तमान में कितने हैं, 10 है। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब की गई? 30 मार्च 1949 को। किसके द्वारा की गई है? हिंदलाल शास्त्री के द्वारा। उस समय जो कितने थे, 25 जिले थे और 5 क्या थे, संभाग थे। अब उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में क्या बना दिया गया था, 26वां जिला, और क्या बनाया गया था, अजमेर। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। किसके द्वारा? मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा। कोई भी चीज सूख जाती है तो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसको भी किसने बंद कर दिया था? वो उनका क्या नाम था, मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा। उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को, लगभग 25 साल के बाद में, संभागीय व्यवस्था क्या किया गया, पुनः प्रारंभ किया गया। हरिदेव जी जोशी। जोश जोश में आदमी नया काम करता है, जोश जोश में आदमी नया काम करता है। तो जो संभागीय व्यवस्था जो बंद हो गई थी उसको वापस से शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया है? हरिदेव जी जोशी के द्वारा। अब तीनों वापस से ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? हीरालाल जी शास्त्री ने। बंद किसने कर दी? मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। वापस शुरू किसने कर दी? यहाँ पर क्या नाम है उनका? हरिदेव जी जोशी। कब की है? 1987 में। और 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करते हुए अजमेर को क्या बनाया गया है? छठा संभाग बना दिया गया। 5 संभाग तो पहले से थे और 1987 में अजमेर को क्या बना दिया गया? छठा संभाग बना दिया गया। 4 जून 2005 को भरतपुर को क्या बना दिया गया? 7वां संभाग बना दिया गया। 7वां संभाग 4 जून 2005। कौन सा है? भरतपुर। इसके द्वारा कौन सीएम थे? वसुंधरा राजे सीएम। 7 संभाग ऑलरेडी अपने चल रहे थे। 7 अगस्त 2023 को जब 19 नए जिलों के साथ साथ में 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं, 8वां 9वां 10वां, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। 3 नए संभाग यहाँ पर बनाए गए। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। जो वर्तमान में जिलों की समीक्षा के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है, लेकिन वो जब आएगा, जो भी डिसीजन होगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जैसा भी गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा। लेकिन वर्तमान में क्या है, अपने 50 जिले हैं, 10 संभाग हैं। जो नया बजट आया है वो भी इनके हिसाब से आया है, 50 जिलों के हिसाब से है। तो अपने यही मान सकते हैं कि यही अपने रहने की पूरी संभावना है। अब इन नए जिलों से संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है? तो अभी तक एक क्वेश्चन जो अपन को देखने को मिला है, जो अभी तक एग्जाम हुए हैं नए जिले बनने के पश्चात है, जिसमें पूछा गया था, जिनमें 4 ऑप्शन थे कि वर्तमान में जो नए संभाग बने हैं उसके अंतर्गत कौन सा इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, जिसमें 3 नाम थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। चौथा क्या नाम दिया गया था? डूंगरपुर। ये 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा नवीनतम संभाग नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन अभी तक ज्यादातर पूछा गया है एग्जाम में, और बाकी और यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं नए जिले से संबंधित। जो भी बनेंगे उसके हिसाब से आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। अब अपने देखेंगे कि जो राजस्थान के जो 10 जिले हैं, 10 जो संभाग है, उसके अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने, साथ-साथ में इसके एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, वो भी साथ-साथ में अपने देखेंगे। सबसे पहले अपना जयपुर। तो जयपुर के अंतर्गत राजस्थान के 50 में से 7 जिले हैं, कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं? जयपुर के अंतर्गत आते हैं। जिनमें सबसे पहले बात करें जयपुर, या फिर जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरथल, तिजारा और अलवर। सीकर जो नवीनतम संभाग है उसके अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले सम्मिलित हैं, जिनमें है सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। तीसरा है बीकानेर, जो है इसके अंतर्गत भी 4 जिले हैं। कौन से हैं? बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। चौथा है अपना अजमेर, जो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ये सारे जिले, कुल 7 जिले हैं, जो किस संभाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं? अजमेर के अंतर्गत। भरतपुर के अंतर्गत है राजस्थान के 6 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। ये जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित है, भरतपुर संभाग के अंतर्गत है। और कोटा, जिसके अंतर्गत 4 जिले, और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि राजस्थान के नवीनतम जिले बनने के पश्चात भी ऐसा कौन सा संभाग है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है? तो वो है कोटा, क्योंकि कोटा में पहले भी 4 जिले थे, वर्तमान में यही 4 जिले हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन है नहीं हुआ। क्वेश्चन तो ये बनता है। नेक्स्ट है अपना जोधपुर। जोधपुर के अंतर्गत है 6 जिले हैं, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर आपको संभाग पूछ लिया जाए, वो कौन सा है? जोधपुर है। नेक्स्ट है अपना पाली, जो नया संभाग बना है जिसके अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित है अपने, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंतर्गत 5 जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सोनभद्र। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के अंतर्गत 3 जिले ही सम्मिलित है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जी, जो अपने क्या बने हैं, 3 नए जिले बने हैं। कौन से? एक तो है बांसवाड़ा, पाली है और एक अपना बना है सीकर। 3 ऐसे संभाग हैं जो नए बने हैं, 7 की चर्चा आपने पहले भी करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले ये बनने की संभावना है कि राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं? जिनमें एक तो बात करें अपना जयपुर जिसके अंतर्गत 7 है और प्लस में एक और जिला संभाग अजमेर, इसके अंतर्गत भी कितना है? 7 जिले सम्मिलित है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का ऐसा संभाग जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो वो कौन सा है? अपना बांसवाड़ा। उसके पश्चात एक और क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो है अपना जोधपुर। और इन संभाग बनने के बाद में भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा कौन सा संभाग है? वो है अपना कोटा। ये है अपने कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनने की संभावना है। तो ये था अपना राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है, जिनमें आकृति की बात सबसे पहले उत्पत्ति, आकृति, क्षेत्रफल विस्तार, इसके अलावा अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिलों का निर्माण क्रम और संभागीय व्यवस्था, ये सारी अपने एक साथ एक ही कवर की है, जो आपको एज इट इज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको सिर्फ इस क्लास को देखना है, बाकी एज इट इज जो यहाँ पर अपने कवर किया है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आपको करना है, ताकि आपको जो भी क्लासेस जो अपनी आएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टाइम टू टाइम आप देख पाए। चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।